गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा साइंस का अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए न्यूट्रिशन। जिस भोजन का सेवन हम करते हैं उस भोजन में अनेक तरह के पोषक तत्व होते हैं, यानी कि रासायनिक तत्व होते हैं, जिससे हमें बहुत तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन होते हैं भोजन में उपस्थित, वो अदृश्य होते हैं, दिखते नहीं हैं। बस जब हम वो भोजन को लेते हैं अपने शरीर के अंदर तो वो हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं। खाते समय वो दिखते नहीं है, वो जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो विटामिन हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो दिखते नहीं है, वो अदृश्य रहते हैं, लेकिन वो हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो है वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद प्रोटीन और जल जो है ये शरीर का निर्माण करता है। कहीं भी हमारे शरीर कहीं हड्डी टूट जाते हैं या कोई भी ऐसा डैमेज हो जाता है हमारा शरीर कहीं से, तो उसको कौन ये करता है, निर्माण करता है, उसका प्रोटीन और जल करता है। और विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं और विटामिन जो होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं रोगों से, जो कि हमें भोजन में दिखाई नहीं देते हैं और वो भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन या पोषक। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला न्यूट्रिशन तत्व कौन है। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो हम इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2, 2:1 के से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन यानी C, हाइड्रोजन यानी H और ऑक्सीजन यानी O, इस तीनों के मेल से बना हुआ कंपाउंड है, जिसमें इनका अनुपात रहता है 1:2, 2:1, यानी कार्बन की मात्रा 1, हाइड्रोजन की मात्रा 2 और फिर ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है कि ये हमें शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। इसकी मात्रा आहार में सबसे अधिक होती है और ये शरीर को लगभग, हमारे शरीर को 60 से 65% जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की पूर्ति प्रतिशत के रूप में करता है, परसेंटेज के रूप में करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है वो मैंने यहाँ आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सभी अनाज, यानी कि गेहूं में, मक्का में, जौ में, सब में, चावल में, सब में पाया जाता है। इसके अलावा शहद में, आलू में, केला में, गुड़ में, गन्ना में, शकरकंद में, ये सब में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम है, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा और इंग्लिश में शुगर भी कहा जाता है। इसका जो स्वाद होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज में पाया जाता है, उसका स्वाद कैसा होता है और उसका दूसरा नाम क्या है, और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। अगला हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में वृद्धि करता है, यानी ग्रोथिंग करता है, टूटे फूटे का मरम्मत करता है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो होता है
उसी की वजह से रक्त परिवहन में ऑक्सीजन का वहन करती है। ये जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ही हमारे शरीर के लिए, उसी के माध्यम से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के माध्यम से ही ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये एंजाइम्स के रूप में रासायनिक उत्प्रेरकों का कार्य करता है। प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स के रूप में रासायनिक उत्प्रेरकों का कार्य करता है। और प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड को थक्का जमाने में भी मदद करता है, जिससे ब्लड का अधिक स्राव नहीं होता है। जब हमारे शरीर में कहीं कट फट जाता है तो हमारे शरीर में जो प्रोथैम्बिन या फ्लाइम्बिन नामक जो ये होते हैं, ब्लड के जो सेल होते हैं, उनका वो निर्माण करता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ये प्रोटीन जो है वो ब्लड को थक्के के रूप में चेंज कर देता है, और जिसकी वजह से रक्त का परिवहन बहुत कम मात्रा में होता है। दूसरा हमारा पोषक तत्व है फैट। फैट जो है इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इनका निर्माण जो होता है फैट का, चाहे वसा का, उसका निर्माण तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। जीवों के शरीर में अतिरिक्त भोजन वसा के रूप में संचित रहता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलकर घुलनशील होता है, लेकिन जल में नहीं घुलता है। फैट जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो घुल जाता है, लेकिन ये जल में नहीं घुलता है। और फैट में जैसा कि बताया गया है कि रहता तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीनों है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बहुत कम उपस्थित रहती है। तो जाहिर सी बात है कि फैट वाला जो भोजन होता है वो हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। और ये जो है फैट वाला जितना भी भोजन पोषक तत्व होते हैं वो जो है जल में अघुलनशील होता है, वो जल में नहीं घुलता है, सिर्फ कार्बनिक कंपाउंड में ही घुलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए प्रोटीन्स। अगला पोषक तत्व हमारा क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है उसका निर्माण क्या चीज से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन का भी निर्माण जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन सजीव शरीर का लगभग 14% भाग से बनता है। जो लिविंग थिंग एनिमल होते हैं, जो भी लिविंग थिंग होते हैं, उनका जो 14% भाग होता है उससे प्रोटीन्स बनता है। वो जो हम जो लिविंग थिंग होते हैं, वो जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का 40% भाग जो होता है वो प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स के निर्माण में अमीनो अम्ल का मेन भूमिका होता है। प्रोटीन्स के एक अणु में कई अमीनो अम्ल मिलके बना हुआ रहता है। तो प्रोटीन्स और विटामिन्स जो होता है वो बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। हमारे शरीर में हमारा शरीर जो भोजन ग्रहण करता है, तो उस भोजन को उपापचय की क्रियाओं के लिए और उसको हमारे शरीर को मतलब कि बीमारियों से रक्षा करने के लिए विटामिन्स की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर विटामिन्स नहीं रहेगा तो उसकी कमी के कारण बहुत ही डिफिशियंसी हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में बहुत तरह का डिजीज हो जाएगा। इसका दूसरा नाम वृद्धि कारक भी है, ग्रोथिंग फैक्टर भी है। विटामिन्स का दूसरा नाम ग्रोथिंग फैक्टर भी है, और विटामिन का पहला नाम डिफिशियंसी भी है। अपूर्णता रोग, यानी कि विटामिन्स की कमी से बहुत तरह के बीमारी भी होते हैं। इसीलिए इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा शरीर जो भोजन करता है तो उस भोजन को सुचारू रूप से पचाने के लिए
और हमारे शरीर पर जो बाहरी रोग, बाहरी बैक्टीरिया सब जो प्रहार करते हैं, उससे हमारे शरीर को बचाव के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है।